हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्सन एरियर और कॉल्सन एडवांस के बारे में। वीडियो नंबर 3 के अंदर हमने इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा था। इश्यू ऑफ शेयर को हमने डिस्कस किया था पहले। इश्यू ऑफ शेयर जो था वो दो प्रकार से इश्यू किया था, एट पार और एट प्रीमियम। वो टॉपिक दोनों हमारे कंप्लीट हो गए, उसके एग्जाम्पल भी हमने दे दिए हैं आप लोगों को। ये वीडियो नंबर 4 है हमारा, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल्सन एरियर और कॉल्सन एडवांस। अब पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कॉल्सन एरियर। कॉल्सन एरियर का मीन क्या होता है? कॉल्सन एरियर मीन एनी अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड टिल ड्यू डेट इज कॉल्ड कॉल्सन एरियर। होता क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले कहा था कि मान लीजिए कभी कंपनी शेयर इश्यू करती है, 10 रुपीज वाला शेयर है, एप्लीकेशन में मांगा, अलॉटमेंट पे मांगा, फर्स्ट कॉल पे मांगा, सेकंड कॉल पे मांगा, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 10 मांगा। 10,000 शेयर थे हमारे, मान लीजिए किसी के पास 3,000 है, किसी का 2,000 है, किसी का 1,000 है, किसी का 5,000 है, जैसा भी है हमने इश्यू किया हुआ है। लेकिन हमने अलॉटमेंट मांगा, जब अलॉटमेंट मांगा तो सबने तो पे कर दिया, लेकिन एक बंदे के पास जिसके पास 2,000 शेयर हैं उसने हमें अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। इट मीन्स 2,000 शेयर पे 3 रुपये तो रिसीव नहीं हुआ, तो कितना रिसीव नहीं हुआ? कहने का मीन ये है डियर स्टूडेंट, जब हमारे घर में लाइट के बिल आते हैं या किसी भी चीज़ का बिल आता है, लाइट है, पानी है, उस केस में जब बिल्स हमारे घर में आते हैं तो उस केस में लाइट का बिल क्या सभी लोग जो है टाइम पे जमा कराते हैं क्या? कुछ लोग तो टाइम से पहले ही कराते हैं, कुछ लोग जिस दिन बिल आता है उसी दिन कराते हैं, कुछ लोग लास्ट डेट का वेट करते हैं, कुछ लोग बिल का पेमेंट नहीं कर पाते। तो जो अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं होता उसे कहते हैं कॉल्सन एरियर। यहाँ पे कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपीज़ वाले, 3,322 मांगा। यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास 2,000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, हो सकता है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, हो सकता है सेकंड कॉल नहीं दिया, जो भी अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगा, एनी अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड टिल ड्यू डेट इज कॉल्ड कॉल्सन एरियर। स्टूडेंट, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर कॉल्सन एरियर। कॉल्सन एरियर की कोई एंट्री नहीं करनी होती। किसी बंदे ने पैसा नहीं दिया तो फिर इसकी एंट्री नहीं करनी, तो क्या करना है? उसके लिए हम रिलेटेड अमाउंट में उसको लेस करके दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन देयर इज नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर कॉल्सन एरियर। अगर सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कॉल्सन एरियर क्या एंट्री होगी, तो उस केस में हम एंट्री कर सकते हैं। कॉल्सन एरियर जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर शॉर्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है हमसे, तो उस केस में हम एंट्री क्या देंगे? कॉल्सन एरियर हमें लॉस है, प्रॉफिट है? हमारे लिए लॉस है। मैंने आपसे पैसा मांगा और आपने पैसा नहीं दिया, तो भी क्या है मेरे लिए? लॉस। इस लॉस की हम एंट्री करेंगे। लॉस ऑलवेज भी डेबिट होता है। एंट्री क्या होगी? कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया तो टू शेयर सेकंड कॉल। क्लियर स्टूडेंट? जब आपने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको साथ में उसके साथ पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। लाइट का बिल हमारे घर में आया, अगर हम उसको टाइम पे बिल जमा नहीं कराएंगे तो क्या करना पड़ेगा? जब भी हम बिल पे करेंगे साथ में पेनल्टी पे करनी पड़ेगी हमको। ऐसे यहाँ भी जब भी आप अलॉटमेंट का टाइम था, आपने नहीं दिया, ड्यू डेट निकल गई, आपने पेमेंट नहीं किया, जब भी आप पेमेंट करेंगे तो साथ में आपको इस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की रेट क्या है? फिक्स है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्सन एरियर, कंपनी विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन कॉल्सन एरियर एट द रेट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कि इंटरेस्ट की रेट क्या होती है कॉल्सन एरियर पर? 10%। और कौन सी टेबल के अकॉर्डिंग किया जाता है इंटरेस्ट का पेमेंट? अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। जब कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? जब कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑलवेज भी क्रेडिट होता है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्सन एरियर। जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव होगा उस समय से एंट्री को कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? कॉल्सन एरियर मीन एनी अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड टिल ड्यू डेट इज कॉल्ड कॉल्सन एरियर, और देयर इज नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर कॉल्सन एरियर. Now we discuss about Coulson advance.
कॉल्स इन एडवांस मीन यानी हमने कॉल मांगा नहीं, उससे पहले ही हमें रिसीव हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कैसे, देखिए व्हेन कंपनी रिसीव्ड कॉल्स अमाउंट बिफोर ड्यू डेट देन दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। मीन क्या है, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे, 10 वाले अमाउंट कॉल किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3,322। कंपनी आपसे मांग रही है अलॉटमेंट। अभी आपने सोचा कि कंपनी अभी अलॉटमेंट मांगेगी, एक महीने बाद फिर आफ्टर 1 मंथ फर्स्ट कॉल मांगेगी, फिर आफ्टर 1 मंथ सेकंड कॉल मांगेगी। इससे बड़े क्या किया, आपने पूरा अमाउंट एक साथ पे कर दिया। यानी अभी तक आपसे फर्स्ट कॉल मांगा नहीं है, लेकिन आपने उसका पेमेंट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कई बार स्कूल में देखते हैं अपन लोग, स्कूल में 2-3 ऑप्शन होते हैं, मंथली जमा कराइए, क्वार्टरली जमा करा दीजिए, और कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा वन टाइम में पेमेंट करते हैं। जो वन टाइम में पेमेंट करता है उसको कुछ हम डिस्काउंट किया जाता है, होता है वही होता है कॉल्स इन एडवांस। वापस एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हेन कंपनी रिसीव्ड कॉल्स अमाउंट बिफोर ड्यू डेट देन दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। अब कंपनी के पास ड्यू डेट से पहले ही पैसा आएगा तो कंपनी के लिए क्या एक तरह का प्रॉफिट हो गया, इसकी एंट्री होगी। कॉल्स इन एरियर की एंट्री नहीं होती, लेकिन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री की जाती है। एंट्री कैसे होगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा, कैश आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये हमारे पास एडवांस पैसा आया। अब देखिए जब आपने हमें एडवांस पैसा दिया तो कंपनी क्या करेगी, इस एडवांस पे आपको इंटरेस्ट पे करेगी। अब इंटरेस्ट पे करेगी, वो इंटरेस्ट पे कैसे होगा, वो देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखिए जब कॉल्स इन एरियर था, आपने पैसा नहीं दिया था तो मैंने आपसे इंटरेस्ट लिया था उस पर। जब आपने मुझे पैसा एडवांस दिया है तो मैं कंपनी आपको इस पे इंटरेस्ट देगी। कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। दोनों में टेबल एफ है, वहां पे इंटरेस्ट की रेट 10% थी, यहाँ इंटरेस्ट की रेट 12% है। यहां कंपनी आपको इंटरेस्ट कितना पे करेगी, 12%। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। वहां पे बात इंपॉर्टेंट है, वहां पे 10% है, यहाँ 12% है। वहां रिसीव करते हैं इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट हम पे करते हैं, क्योंकि आपने हमको पैसा एडवांस दिया है तो हम आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर। और इसकी एंट्री क्या होगी, जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारे लिए क्या है, लॉस है, और लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना अमाउंट इंटरेस्ट बनता होगा उतना अमाउंट हम आपको पे कर देंगे। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहता है कि 10% की इंटरेस्ट की रेट कहाँ पर है, 12 कहाँ लगेगी। कभी याद भी नहीं हो तो हमेशा याद रखिएगा, स्टूडेंट कंपनी जो काम करती है पब्लिक के फेवर में करती है, पब्लिक के लिए करती है, क्योंकि कंपनी में पैसा किसका लगा होता है, पब्लिक का। तो जब भी कंपनी इंटरेस्ट लेगी या देगी तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट लेती कम है और देती ज़्यादा है। अब लेगी कहीं पे, कॉल्स इन एरियर पे, तो लेगी कितना, 10%, और देगी कहीं पे, कॉल्स इन एडवांस पे, तो देगी कितना, 12%। तो कंपनी हमेशा इंटरेस्ट जब लेगी आपसे तो कम लेगी और देगी तो ज़्यादा लेगी। इसीलिए कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो है वो 10% है, और कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है दैट इज 12% पर एनम। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। हमने आज 2 टॉपिक पढ़े इसके अंदर, एक तो कॉल्स इन एरियर और एक कॉल्स इन एडवांस। स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया था कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इश्यू ऑफ शेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मीन when application received less than issue of share then it is called under subscription। मान लीजिए कंपनी 50,000 शेयर इश्यू कर रही है 10 वाले, लेकिन देखिए कंपनी शेयर इश्यू करती है, अब एप्लीकेशन को लगाता है पब्लिक। अब एप्लीकेशन में डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सी है, ओवर है या अंडर है। जितने शेयर हमने इश्यू किए हैं अगर उससे कम एप्लीकेशन आई है, 40,000, 45,000, 49,000, 49,500, ये सब कौन सी कंडीशन है, अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस देन इश्यू ऑफ शेयर, शेयर कितने इश्यू की 50,000, उससे कम एप्लीकेशन रिसीव होगी तो उसको बोलेंगे हम अंडर सब्सक्रिप्शन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिक्वायर्ड इक्वल टू 90%। कम से कम
यानी मिनिमम 90% एप्लीकेशन तो आनी कंपलसरी है। अगर 90% से कम एप्लीकेशन आएगी तो कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही क्लोज कर दी जाएगी। इसीलिए कंपनी द्वारा जब शेयर इशू किए जाते हैं तो वहां पे ब्रोकर अपॉइंट किए जाते हैं, जिसे कहते हैं, हम कहते हैं अंडरराइटर्स, अभिगोपक जिसे कहते हैं हम अंडरराइटर्स। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिक्वायर्ड इक्वल टू 90%। इट मीन्स कंपनी अगर 50,000 शेयर इशू कर रही है तो इसका 90%, इट मीन्स मिनिमम 45,000 तो एप्लीकेशन आनी ही चाहिए। अगर इससे कम आएगी तो कंपनी रन होने से पहले ही क्या हो जाएगी, क्लोज कर दी जाएगी। दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर स्टूडेंट? वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। व्हेन कम एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस देन इश्यू ऑफ शेयर देन इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिक्वायर्ड इक्वल टू 90%। ओवर सब्सक्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर देन इश्यू ऑफ शेयर देन इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कंपनी शेयर इशू कर रही है 50,000 एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर देन इश्यू ऑफ शेयर, इट मीन्स 50,000 शेयर इशू कर रही है और एप्लीकेशन आई है 60,000, 70,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी हो सकता है। देयर इज नो लिमिट। यहां तो मिनिमम लिमिट कितना है 90%, यहां पे कोई लिमिट नहीं है। इट मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर देन इश्यू ऑफ शेयर, हम शेयर कितने इश्यू करें 50,000, एप्लीकेशन कितनी सी हो रही है मोर देन इश्यू ऑफ शेयर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहां हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि शेयर तो हम इश्यू कर रहे हैं 50,000, लेकिन शेयर परचेस करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा ही है, तो किसको दें किसको ना दें। तो इस कंडीशन में फॉलोइंग एडजस्टमेंट विल मेक इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ये कंडीशन अराइज कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम ये कर सकते हैं। पहला पॉइंट, रिटर्न और रिजेक्ट। इसमें हम कह सकते हैं कि भैया जिसने फर्स्ट एप्लीकेशन लगाई है उसको हम देंगे, क्योंकि हमने शेयर कितने इशू करे 50,000 और एप्लीकेशन कितनी आई है, मान लीजिए एप्लीकेशन आई है 80,000। अब 30,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई है तो क्या करना है, इसमें फर्स्ट रिटर्न और रिजेक्ट। इट मीन्स जो एप्लीकेशन पहले आ चुकी थी डेट वाइज देख लेंगे, जिसका पहले आया उसको शेयर अलॉट कर देंगे, बाकी नहीं है उसको पैसा वापस रिफंड कर देंगे। इसे कहते हैं हम पहले आओ पहले पाओ, बाकी सारे बाहर भी जाओ। कहने का मीन ये स्टूडेंट कि रिटर्न और रिजेक्ट बेसिस, जो पहले आता है उसको मिल जाएगा, जिसकी एप्लीकेशन पहले से हुई है उसको दे देंगे, बाकी को हम नहीं दे पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड, प्रो डाटा बेसिस। लेकिन इस केस में क्या होता है, जिसका भी एप्लीकेशन मनी ज्यादा हुआ, एक्सेस मनी जो भी आएगा, हम शेयर 50,000 इश्यू करें लेकिन एप्लीकेशन कितनी है 80,000, तो इट मीन पैसा एक्सेस है, जो भी एक्सेस मनी होगा उसको हम रिटर्न करेंगे। और रिटर्न की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री की रिवर्स एंट्री। ध्यान है एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक काउंटेड टू शेयर एप्लीकेशन, उसकी रिवर्स एंट्री कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन काउंटेड टू बैंक, ये होगी अमाउंट रिटर्न करने की। सेकंड, प्रो डाटा बेसिस। डे स्टूडेंट, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें क्या होता है, किसी को भी नाराज नहीं किया था, किसी को भी डिसएग्री नहीं किया था। इट मीन्स 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एप्लीकेशन कितनी है 80,000। अब प्रॉब्लम यह है किसको दें किसको ना दें, तो यहाँ कंपनी क्या करती है, एज ए प्रो डाटा डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्रो डाटा मीन 80,000 एप्लीकेशन है और शेयर कितने हमारे पास 50,000, इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 8:5। इट मीन्स जिसने 8 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, कंपनी को कितने शेयर देगी 5। इस रेशियो में हम उनको शेयर अलॉट कर देंगे। इट मीन्स ये हुआ, मान लीजिए आपने 8 एप्लीकेशन लगाई और आपको शेयर कितने मिल रहे हैं 5, तो जो आपका 3 एप्लीकेशन एक्सेस लगाई थी आपने, उसके बदले आपको शेयर नहीं मिल पाया, तो उसका अमाउंट जो होगा जो आपने हमें दिया हुआ एडवांस, उसको हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे, उस पैसे को हम आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। इट मीन्स प्रो डाटा केसेस के बेसिस के केस में कोई भी अगर एक्सेस अमाउंट हमारे पास आया हुआ है, उस अमाउंट को कभी भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री होगी, जहां बैंक लिखा था यहाँ रिटर्न किया था, यहाँ पे कहाँ आएगा अलॉटमेंट, तो शेयर एप्लीकेशन काउंटेड टू शेयर अलॉटमेंट। प्रो डाटा के केस में कभी भी अमाउंट को रिटर्न नहीं किया था, उस अमाउंट को कहाँ एडजस्ट करते हैं हम, एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ थर्ड कंडीशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ मिक्स ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, रिटर्न और प्रो डाटा बेसिस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि एप्लीकेशन आई 80,000 और शेयर कितने केवल 50, तो कंपनी क्या करती है, कुछ को रिटर्न कर दिया। देखिए 80,000 एप्लीकेशन है,
और शेयर कितने 50,000। कंपनी ने कहा कि 10,000 जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, किसी में फ़ोन नंबर नहीं है, किसी में क्या नहीं है, किसी में चेक नहीं है, किसी में क्या मिस है, तो कंपनी ने रिटर्न कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया। और कंपनी ने क्या कहा 10,000 को रिटर्न कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स अब कितनी एप्लीकेशन बच गई है, यानी 10,000 एप्लीकेशन तो हमने रिजेक्ट कर दी है, तो इट मीन्स हमारे पास एप्लीकेशन बची कितनी अब 70,000 और शेयर कितने हमारे पास 50,000। इट मीन्स अब इनको एज ए प्रोरेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रोरेटा मीन्स 7:5। इट मीन्स जिसने 7 एप्लीकेशन लगाई उसको कितने शेयर देंगे हम 5। 7:5 का मीन 7 के बदले कितना देंगे हम 5। क्लियर स्टूडेंट, दैट इज कंबाइंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सेस अमाउंट जो होगा, सम एक्सेस अमाउंट तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा। रिटर्न गारंटी क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, जिसको हमने शेयर नहीं दिए और जिसको एज ए प्रोवाइडर डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका एक्सेस अमाउंट जो होगा वो कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू।